नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें तो यह डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी होती है। जिसमें बात करें फ्रेंड्स तो यह बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जिससे बात करें दोस्तों तो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है लगभग 25,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। वही फ्रेंड्स बात करें तो ऑनलाइन का जो आवेदन है स्टार्टिंग बहुत सारे जिला में स्टार्टिंग हो चुका है और बहुत सारे जिला में अभी तक जो अप्लाई का जो है अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि किस जिले में वैकेंसी आई है और कौन लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसी के साथ बात करेंगे फ्रेंड्स की योग्यता क्या होती है इस भर्ती के लिए, चयन की प्रक्रिया क्या है, परीक्षा की तिथि क्या होने वाली है, सभी कुछ आपको डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने वाला हो। उसी के फ्रेंड्स बात करें तो आपको अगर केवल 10वीं का अगर पास किया है, सिर्फ 10वीं पास किया है तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा मौका हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स बात करें तो यह मौका आपको चूकना नहीं चाहिए अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, यह मेल कैटेगरी वालों के लिए वैकेंसी नहीं होती है। जी हां दोस्तों, यह मेल वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, केवल और केवल जो है इसमें फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि महिला अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह मेल कैटेगरी वालों के लिए वीडियो नहीं होने वाली है। अगर आप मेल हैं तो अगर आपके घर में कोई बहन है या फिर भाभी है या फिर कोई पत्नी है तो उनको आप इस वीडियो को ले जाकर के दिखा सकते हैं या फिर आप खुद देख करके आप समझ करके उनको समझा सकते हैं कि अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिना टाइम को गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा बिहार में लेडी सुपरवाइजर बनने के लिए। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपके जिला में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से डॉक्यूमेंट्स होता है ये मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए ये बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो क्लास 10 का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप यहाँ पे 12वीं का भी मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर आपने स्नातक पास आउट किया है तो भी आप यहाँ पे उसके स्नातक का जो मार्कशीट होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसी के साथ बात करें तो आपके पास आधार कार्ड 10वीं 12वीं का मार्कशीट चाहिए। अगर 10वीं अगर आपने केवल पास किया तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बट क्या होता है कि इसमें एग्जामिनेशन तो होता नहीं है, क्योंकि यह बिना परीक्षा वाली आपको भर्ती होती है। इसमें कोई भी आपसे लिखित परीक्षा नहीं होती, केवल और केवल आपको डॉक्यूमेंट को चेक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेकर के आपको डायरेक्टली इसमें बहाली किया जाता है। जैसे कि बात करें, अगर आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट हो तो आपको इसमें जरूर से लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें महिलाओं को देखा जाता है कि कौन इसमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन है, और अगर स्नातक किया है तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे ही आपको अगर जिला में वैकेंसी आती है तो आपको अपडेट तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, अगर आपके जिला में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पास पहले से ही होने चाहिए, ताकि जैसे ही आपके पास जिला में वैकेंसी आई तो आपको डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। नहीं तो आपको क्या होगा कि बहुत सारे पिछले 2024 वाले जो रहे थे उनको क्या हुआ था कि फॉर्म अप्लाई किए थे वो लोग भी, लेकिन उनको क्या हुआ था कि कुछ टाइम पे उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जैसे कि बात करें तो जाति प्रमाण पत्र नहीं था, निवास नहीं था, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह तो वो सब तो था, लेकिन जाति की वजह से और चाहे बात करें तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उसके वजह से वहां पे नहीं लगा पाए। बोले क्या कि नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं लगाने के कारण उनका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्ट हो गया। अगर आपका फॉर्म आप चाहते हैं कि रिजेक्ट ना हो तो इसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो आपके पास क्या है तो निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात करें तो निवास प्रमाण पत्र से ही आपको यह पता चलता है कि आपके जिला में वैकेंसी आई है तो आप वहां के निवासी है या नहीं। दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप बिहार राज्य के तो स्थायी निवासी हैं ही, ताकि यहाँ पे जैसे जो जिला में वैकेंसी उस जिला के आप परमानेंट निवासी है कि नहीं। अगर आप उस जिला के परमानेंट निवासी नहीं है तो आपको वहां पे अप्लाई नहीं करना है। जहां पे आपका होम टाउन रहेगा वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पिछली मैंने वीडियो बनाया था तो वहां पे बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे, क्या मैं मेल हूं तो क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे मेल वालों के लिए वैकेंसी नहीं होती है, केवल और केवल जो है यहाँ पे फीमेल ही अप्लाई कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, उसी के साथ बात करें तो अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको अनुभव प्रमाण
प्रमाण पत्र बनवा लेना है। जहाँ पे आप अनुभव प्रमाण पत्र जैसे बात करें तो ICDS का जो सेंटर होता है वहाँ से आपको अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो आप आसानी से बनवा सकते हैं। उसी के साथ बात करें तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, जिसमें बात करें तो बैकग्राउंड अलग होना चाहिए, आपका जो कलर है फोटो का वो अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो सिग्नेचर, तो जिस तरीके से अप्लाई होगा तो वहाँ पे तो आपको सिग्नेचर मिल ही जाएगा, तो सिग्नेचर आप कर लेंगे। उसी के बाद बात करें फ्रेंड्स, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आपको ईमेल आईडी बना लेना है, ताकि ईमेल आईडी पे जो भी नोटिफिकेशन का जो आता है, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे अपडेट मिल ही जाएगा। और जैसे बात करें तो मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी आपके पास वैध होना चाहिए, जैसे कि रिचार्जेबल फोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर दे दिया उसमें कोई मैसेज या फिर SMS आ ही नहीं रहा है, तो इस तरीके का नंबर देने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको चालू नंबर ही आपको इसमें देना है अप्लाई करने के लिए। ध्यान रखना है, मैं आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी नाम लेने वाला हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में बताऊंगा उस डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पे अप्लाई जरूर से करेंगे। फ्रेंड्स एक बात का और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाकर के आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों कि जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब जितना ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें मोटिवेट मिलता है। और एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको चैनल से पहले भी सबसे पहले जाकर के अपडेट मिल जाए इस चैनल पे, तो आपको एक काम करना है, जैसे कि आप हमारे अबाउट सेक्शन में जो है, अबाउट सेक्शन में जब चैनल के आप जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम का आपको लिंक आपको वहां पे दिख रहा होगा। आपको सिंपली जाकर के टेलीग्राम जो होता है, टेलीग्राम पे आप जाइए, वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो जो भी अपडेट्स आता है सबसे पहले मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और बात करें फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिए अभी ही। और एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों कि आप किस जिले के निवासी हैं, आपको उस जिला का अपना नाम लिखना है, ताकि जैसे ही आपके जिला में वैकेंसी आए तो मैं आपको अपडेट दे सकूँ, चाहे वो छोटी वैकेंसी हो या फिर बड़ी वैकेंसी हो, उसका अपडेट दे सकूँ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार में लेडी सुपरवाइजर वैकेंसी के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे कोई भी आपसे लिखित परीक्षा जो है वो नहीं लिया जाएगा, बल्कि केवल और केवल जो है सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको क्या है तो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कि किसका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और 10वीं में कितना मार्क्स था, 12वीं में कितना मार्क्स था, 12th में क्या था, तो उसके आधार पर आपको यहाँ पे चेकआउट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिहार में जो आपको लेडी सुपरवाइजर बनने के लिए यहाँ पे क्या उम्मीदवारिता रखी गई है। तो जैसे कि बात करें तो बिहार राज्य के या भोजपुर जिला में वैकेंसी आया है तो आपको भोजपुर जिला का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप भोजपुर जिला में नहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वही बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो अप्लाई का जो चार्जेस रहता है बिल्कुल ही फ्री रहता है, यानी कि आपको यहाँ पे जो अप्लाई का जो चार्जेस है फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वही बात करें फ्रेंड्स, अगर आप साइबर से जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो 100 या फिर 150 के आसपास आपको यहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं। अगर खुद से अप्लाई करते तो नहीं लगे, लेकिन खुद से अप्लाई करने में यह प्रॉब्लम होता है कि बहुत बार क्या होता है कि गलत डॉक्यूमेंट लग जाता है या फिर फॉर्म में कुछ एरर हो जाता है, इसके कारण से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स, तो न्यूनतम एज की, अगर आपने 10वीं पास कर लिया तो केवल 10वीं पास से आपको काम नहीं चलेगा। 10वीं पास के साथ साथ आपकी जो एज है वो न्यूनतम 21 साल होना चाहिए। अगर 21 वर्ष कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 21 साल कंप्लीट है तो अप्लाई कर पाएंगे। उसी के बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 45 ईयर, यानी कि 45 साल के जो लड़कियां हैं या फिर महिला है वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 45 साल से ज्यादा जिनका एज हो गया वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसी के बाद बात करें तो उम्मीदवार को कम से कम 10 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि 10 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवार से पहले से आंगनवाड़ी सेविका के रूप में जिसने काम कर रखा है उनके लिए वैकेंसी ये होती है, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी नहीं होती है। जिसने आंगनवाड़ी में पहले से इस सेविका के रूप में वर्क कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वैसे अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे तो इस तरीके का नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन अगर बात करें तो जिनके पास आंगनवाड़ी सेविका का जो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या वो अप्लाई इसमें नहीं करेंगे? तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। अगर अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बात करें तो जो यहाँ पे फॉर्म का जो होता है फी वगैरह तो लग नहीं रहा है, कोई पैसा आपसे मांगा नहीं जा रहा है कि आप हमसे 500 रुपया दीजिएगा यहाँ पे आपको, तो अप्लाई यहाँ पे आप कर पाएंगे। या फिर कोई यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि सरकार के द्वारा कि 500 रुपया आप दीजिएगा तो ही आपको यहाँ फॉर्म का चार्ज है, अन्यथा इस तरीके का कोई भी यहाँ पे नहीं बताया गया, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि फ्री में आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान के चलिए लक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर बात करें तो कोई अगर यहाँ पे मान के चलिए कोई सेविका वाला आंगनबाड़ी सेविका के रूप में जो वर्क कर रही है अगर वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं, अगर आप यहाँ पे अप्लाई
अप्लाई कर दिया है तो अकॉर्डिंग टू योर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज, इसके आधार पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो आंगनबाड़ी लेडी सुपरवाइजर और महिला, जिसको महिला पर्यवेक्षक भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो 29 होने वाली है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 29 पदों पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि की बात करें तो 20 मार्च 2026 को इसका ऑनलाइन 20 मार्च को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। वही बात करें फ्रेंड्स आवेदन की स्टार्टिंग की, तो जो इसका ऑनलाइन का जो आवेदन है 3 अप्रैल 2026 से स्टार्टिंग हो जाएगा। वही बात करें कि लास्ट डेट की तो 24 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वही बात करें फ्रेंड्स तो यह पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी, यानी आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होगी। यहाँ पे ऑफलाइन वर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल आपको जो साइट है https://bhojpur.nic.in पे जाकर के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल साइट रहता है, आप यहीं से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये ICDS का ऑफिशियल साइट होता है। डायरेक्टली आपको इसमें आपको जाकर के देख लेना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर आईडी जो पासवर्ड होता है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। जब नीचे में आएंगे तो आपको जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं तो सबसे पहले आपको विज्ञापन में जब जाएंगे तो 1/2026 को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आवेदिका का पद अगर बात करें तो सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षिका यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जब नीचे में आएंगे तो आपका नाम क्या है, तो हिंदी में आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। जब नीचे देखेंगे तो आप लोगों को इंग्लिश में आपको नाम का ऑप्शन दिखेगा। फिर जन्म तिथि क्या है तो वो यहाँ पे डालेंगे। एज लिमिट कितनी है तो आपकी आयु क्या है तो यहाँ पे सीधे तरीके से आप भर देंगे। ईमेल आईडी क्या है तो वो लिखना है। आवेदन का प्रकार क्या है तो मोबाइल नंबर वगैरह है। लिंक में केवल महिला ही रहेंगी। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेशर जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो OTP का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो पूरी तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन का आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि 24 अप्रैल 2026 से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना है कि दोस्तों कि इसका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म का जो हार्ड कॉपी होगा उसको निकाल करके एक सफेद लिफाफा में लेना है और आपको जो है लिफाफे के ऊपर बाईं तरफ आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन यहाँ पे लिख देनी है। जैसे आप लिख देंगे तो वहां पे जाकर के जिला प्रोग्राम जो है भोजपुर जो आरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें हाथों हाथ या फिर डाक के द्वारा आप जाकर के डायरेक्टली वहां पे जमा करवा देंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आसान भाषा में समझ ली है, चाहे वो योग्यता हो, सैलरी हो या फिर आवेदन की प्रक्रिया हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दे सकूं। बिहार की हर छोटी से बड़ी नौकरी की जो अपडेट होती है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले आपको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर के शेयर करना है ताकि जिन लोगों को इस भर्ती का इंतजार था उन्हें भी इस सही जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।